Hello aspirants, this is Shruti Agarwal, your faculty and mentor from Teachers Academy. So today we are going to discuss about the topic phases of teaching learning process. आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? जो phases हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट किसका है? आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है ना? तो आज हम क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक तो टीचिंग और एक एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, स्किल या फिर पोटेंशियल, ठीक है? जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करते हैं तो ये वाली बात निकल कर आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन, ठीक है ना, जब कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटी, अपने स्किल्स और अपने पोटेंशियल का यूज करके पढ़ाने का काम करेगा इफेक्टिव मैनर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक टफ टॉपिक था, ठीक है ना, कोई भी एक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, तो आप लोग मेरे पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? आप लोग मेरे पास लेकर आए। अब मैं उस टॉपिक को किस तरीके से, जितना इजी से इजीएस्ट वे हो सकता है, उस वे के अंदर जब आप लोगों को उस टॉपिक को लर्न कराने में आप लोगों की मदद करूंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे। मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? टीचिंग का मतलब क्या होगा? मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और इजीएस्ट से इजीएस्ट वे लेकर आऊंगी जिससे आप लोग उस टॉपिक को समझ सकते हैं। उसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल और अपने पोटेंशियल का यूज करूंगी कि नहीं करूंगी? करूंगी ना। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। जब कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स और अपने पोटेंशियल का यूज कर पढ़ाने का काम करेगा इफेक्टिव मैनर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग की। जब जो टीचर होता है, जब एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, जब स्टूडेंट और टीचर का जब एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो आपका टीचर होता है ना, वो इन 3 फेजेस के थ्रू गो करता है। किन फेजेस के थ्रू? गोज थ्रू द 3 फेजेस। कौन से 3 फेजेस के थ्रू वो गो करता है? आपका प्री एक्टिव फेज, सबसे पहले कौन सा है? प्री एक्टिव फेज, फिर इंटरएक्टिव स्टेज, और उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा? पोस्ट एक्टिव फेज स्टेज आता है, ठीक है ना? फेज बोलो, स्टेज बोलो, बात एक ही है, ठीक है? सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? प्री इंटरैक्टिव फेज। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्री इंटरैक्टिव फेज, ठीक है? इंटरैक्टिव का मतलब क्या हो गया? इंटरैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स का और टीचर्स का इंटरैक्शन, ठीक है? उसकी बात कर रहा है। फेज का ऑफ टीचिंग का मतलब मैंने क्या बताया, कि जो टीचर होता है वो कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू जाता है जब वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस करने का काम कर रहा है, ठीक है? तो इंटरैक्टिव का मतलब इधर तो यही हो गया ना, कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, उन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरैक्शन फेज। तो अब वर्ड कौन सा लगा दिया यहाँ पे? प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो यानी कि प्री इंटरैक्टिव फेज का मतलब होता है जब टीचर क्लासरूम के अंदर टीचिंग करने का काम करता है, उससे पहले का जो फेज होता है, जब मैं, समझ लीजिए मैं क्लासरूम के अंदर आई हूं, ठीक है? मैं क्लासरूम के अंदर आई हूं, तो मैं अपनी पीपीटी लेकर आई होंगी, ठीक है? अपनी पूरी पीपीटी प्रिपेयर करके लेकर आऊंगी आप लोगों को। तो मैंने क्या करा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आने से पहले वाले फेज के अंदर जो भी प्रिपरेशंस करी होंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी? प्री इंटरैक्टिव फेज। आप लोगों से इंटरैक्ट करने से पहले जो फेज होगा, जिस फेज से मैं निकलकर यहां पर आई होंगी, उस वाले फेज को हम क्या बोलेंगे? प्री एक्टिव फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री इंटरैक्टिव फेज बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? प्री इंटरैक्टिव फेज, यानी कि टीचिंग से पहले, क्लासरूम में आने से पहले वाले फेज को हम क्या बोलेंगे? प्री इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है ना? देखिए, दिस फेज अकर्स बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ठीक है ना? ये आपका फेज कब अकर होता है? जब आपकी क्लासरूम के अंदर टीचिंग का टाइम होता है, उससे पहले जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री इंटरैक्टिव फेज। अब आप मुझसे पूछेंगे, मैम आप क्या एक्टिविटीज करते हो, ठीक है ना? आप करते क्या हो? जब आप टीचिंग के अंदर आ रहे हो, वीडियो लेक्चर्स बना रहे हो, तो उससे पहले आप कर क्या रहे हो? टीचिंग से पहले आप करते क्या हो? मैं क्या करूंगी? प्लान करूंगी लेसन। मैं ये देखूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ और जो कि यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं क्या वो पूरी प्लानिंग करूंगी, ठीक है? तो क्या मैं प्लान करूंगी लेसन का? बिल्कुल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को सेट करूंगी, सिलेक्ट करूंगी कंटेंट,
क्या सिलेक्ट करूंगी? कंटेंट सिलेक्ट करूंगी कि आज मुझे ये वाला कंटेंट पढ़ाना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये वाले टीचिंग एड्स यूज करने हैं, मुझे लगता है कि ये वाला वे ज़्यादा ईजी होगा, मुझे लगता है ये वाला वे ज़्यादा ईजी होगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैं क्लासरूम में तो नहीं करूंगी, यार ये वाला वे पढ़ा दूँ, बच्चों तुम बताओ कौन सा वे पढ़ाऊँ, ये पढ़ा दूँ, वो बढ़ा दूं, ऐसे तो मैं नहीं करूंगी, क्लासरूम में आके तो नहीं करूंगी। तो क्लासरूम से पहले जब मैं डिसाइड कर आती हूँ कि मुझे कौन सा वे, कौन सी टीचिंग एड को यूज करना है आप लोगों को कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो कौन सा फेज होता है? प्री इंटरैक्टिव फेज होता है। ठीक है, वही वाली बात हो गई टीचिंग मेथड, वही कि मैं कौन सा टीचिंग मेथड को यूज करूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट, प्रिपेयर करूंगी टीचिंग एड्स, बहुत सारे डिफरेंट टीचिंग के एड्स होते हैं, उनको मैं यूज करूंगी, उनको मैं क्या करूंगी? प्रिपेयर करने का काम करूंगी आप लोगों के पास आने से पहले। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इंटरैक्टिव फेज, जो कि टीचिंग से पहले होती है, क्लासरूम में आने से पहले आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन से जो पहले का फेज होता है, जहाँ पे मैं अपनी पूरी प्लानिंग कर आती हूँ, पूरी प्रिपरेशन कर आती हूँ, सारे अंडरस्टैंडिंग, सारी टीचिंग एड्स डिसाइड कर आती हूँ, उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं? प्री इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव फेज। मैम इंटरैक्टिव का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट और टीचर, मैं और आप, हम दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज प्री के अंदर क्या था? टीचिंग से पहले मैं प्रिपरेशन करने गई। ठीक है, अब मैं आ गई क्लासरूम के अंदर, अब मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का काम कर रही हूँ। क्या मेरी पीपीटी तैयार है? क्या मेरा पेन, मेरा स्मार्ट बोर्ड, सब कुछ तैयार है? ठीक है, मैं अपना टीचिंग एड लेकर आ गई हूँ, ठीक है ना, सब कुछ लेकर आई हूँ आप लोगों के आगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। इंटरैक्टिव फेज इज द फेज ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज एक वो फेज है टीचिंग का जहाँ पे एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग टेक्स प्लेस, जहाँ पे टीचर का और स्टूडेंट का क्या होता है? इंटरैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव फेज। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा है आपका और मेरा, वेयर कंटेंट इज प्रेजेंट, जो भी कंटेंट, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी टीचिंग एड मैं वहां से प्रिपेयर करके आऊंगी अपनी प्री इंटरैक्टिव फेज में से, वो आकर क्या मैं सारी स्ट्रैटेजीज को, सारे मेथड्स को, सारे कंटेंट को क्या क्लासरूम में आके प्रेजेंट करूंगी? बिल्कुल करूंगी। ठीक है ना, तो क्या क्लासरूम में आके मैं उस चीज को प्रेजेंट करूंगी, जो भी स्ट्रैटेजीज होगी उसको यूज करके आप लोगों को पढ़ाने का काम करूंगी, जो भी मेथड्स, जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने वहाँ पे डिसाइड करी होगी उसका यूज करके क्या मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने का काम करूंगी? इंटरैक्ट करने का काम करूंगी आप लोगों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज बोलेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे कंटेंट को मैं क्या करूंगी? प्रेजेंट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है ना, क्या करूंगी? क्लैरिफाई भी करूंगी टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है ना, जब प्री एक्टिव फेज में से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स, अपने कंटेंट को लेकर आई और क्लासरूम के अंदर समझाना चालू किया, आप लोगों के साथ इंटरैक्शन करने का काम करा। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन करना जहाँ पे चालू हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट का इंटरैक्शन हो रहा है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, क्या मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने का काम, याद कराने का काम कर रही हूँ। नेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा और साथ में मैं आप लोगों को क्या दूंगी? मोटिवेशन भी देने का काम करती हूँ। मैं कहती नहीं हूँ कि बहुत अच्छे से करके आना, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आप लोग बस ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस तरीके से भी करके हम लोग मोटिवेशन करने का काम करते हैं। तो वो किस वाले फेज में करने का काम करेंगे? इंटरैक्टिव फेज के अंदर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड, हमारे पास कौन सा है? पोस्ट इंटरैक्टिव फेज। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? पोस्ट इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया? इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया? मैम आपके और बीच, हम आपके और मेरे बीच का जो इंटरैक्शन है, किसके बीच का? मैम आपके और हमारे बीच का जो इंटरैक्शन है उसको हम इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने कहा पोस्ट का मतलब बता दो फटाफट। तो पोस्ट का मतलब क्या निकल कर आ गया? बाद में। क्या निकल कर आया पोस्ट का मतलब? बाद में। तो मैम आप ये बोलना चाहती हो कि टीचिंग के बाद? यस, मैं पोस्ट इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या बोलने वाली हूँ? टीचिंग के बाद। प्री इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया? टीचिंग से पहले। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया जहाँ पे मैं टीचिंग करा रही हूँ, मैं जहाँ पे अपना कंटेंट रख रही हूँ, जब मेरा वो कंटेंट खत्म होगा,
जब मेरा वो कंटेंट समझाना खत्म होगा तो टीचिंग के बाद का जो फेज चालू हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। अब आप पूछोगे मैम पोस्ट इंटरैक्टिव फेज में क्या करोगे? पोस्ट इंटरैक्टिव फेज में मैं फीडबैक लेने का काम करूंगी आप लोगों से कि क्या आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरे मेथड्स, मेरा कंटेंट समझ में आया है कि नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज। ठीक है, तो पोस्ट इंटरैक्टिव फेज कौन सा फेज होता है? जो कि क्लासरूम में पढ़ाई, क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन के जो बाद का फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। इस वाले फेज के अंदर जो टीचर होता है वो क्या इवैल्यूएट करता है, जो लर्निंग के आउटकम्स निकल कर आते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स निकल कर आते हैं उसको टीचर क्या करेगा, इवैल्यूएट करने का काम करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक, रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड प्लान्स रेमेडियल मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट। अगर मुझे लग रहा है कि लर्निंग आउटकम्स उस तरीके के नहीं निकल कर आ रहे हैं जो मैं चाहती थी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इससे थ्रू मैं जो भी रेमेडियल मेजर्स होंगे, ठीक है ना, मुझे लगता है कि यार शायद ये मेथड थोड़ा टफ हो गया तो चलो इसको चेंज करके कुछ और मेथड को यूज करके और फिर आप लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है कि नहीं यार शायद ये वाला 8 समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे ये वाले एग्जाम्पल्स अभी समझ नहीं आ रहे हैं, तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उसको, तो मैं कुछ ना कुछ रेमेडियल मेजर्स भी निकालूंगी इम्प्रूव करने के लिए आपकी और मेरी प्रोसेस को। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आप कौन से फेज में आप करने का काम करोगे, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज के अंदर करने का काम करते हो। फोकसेस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, जो भी मैंने पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन करने का काम करूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट करूंगी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को कि कितना स्टूडेंट्स को मेरा कंटेंट कितना समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट फीडबैक लूंगी स्टूडेंट से, आइडेंटिफाई करूंगी जो भी लर्निंग के गैप्स है कि अगर आप लोगों को कंटेंट समझ नहीं आया है तो क्यों नहीं समझ में आया है। ठीक है ना, समझने में, लर्न करने में क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसको भी क्या करूंगी, आइडेंटिफाई करने का काम करूंगी, असेसमेंट करने का काम करूंगी कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडियल टीचिंग एंड रीइंफोर्समेंट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ रही है इसका मतलब इसका दूसरा सोल्यूशन भी मुझे लेकर आना पड़ेगा और दोबारा से मुझे चीजें समझानी होंगी। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका रेमेडियल टीचिंग्स, मतलब आप कुछ ना कुछ रेमेडीज लेकर आएंगे जिससे कि जो कंटेंट है वो और भी इफेक्टिव मैनर तक आप लोगों के पास पहुंचे। तो वो कौन से फेज के अंदर आएगा, आपका पोस्ट इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर आएगा। ओके, आई होप आपको तीनों फेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टेज 1 प्री इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या होता है, फिक्स करते हैं हम गोल्स को और कंटेंट को। किसको फिक्स करने का काम कर रहे हो आप, गोल्स को और कंटेंट को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिसीजंस लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका प्री इंटरैक्टिव फेज, टीचिंग से पहले। अब टीचिंग होने लग गई, मैम आपने बोला मैम टीचिंग से पहले तो हो गया, अब आप हमारे पास आओ, मैं आ गई, पढ़ाना चालू कर दिया। आती मैंने क्या करा, पढ़ाना चालू कर दिया, अपनी सारी प्लानिंग्स लेकर मैं कहाँ आ गई, आप लोगों के पास आ गई, और इंटरेक्शन मैंने जहाँ चालू कर दिया उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरैक्टिव स्टेज बोलते हैं, इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्शंस और रिएक्शंस करने का काम करूंगी। नेक्स्ट पोस्ट एक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, टीचिंग के बाद। टीचिंग के बाद टेस्टिंग्स, फीडबैक, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें करने का जब मैं वर्क करूंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन से फेज के अंदर आ जाएगा, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज के अंदर आता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फेज ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आप कौन से फेज ऑफ टीचिंग के अंदर प्लानिंग करते हैं और चीज़ों की प्रिपरेशन करने का काम करते हैं। चीज़ों का क्या करते हैं, जैसे कोई भी आप कंटेंट लेकर आए हैं, उस कंटेंट की किसके अंदर आप प्रिपरेशन करने का काम करते हैं और प्लानिंग करने का काम करते हैं, तो वो आप कौन से फेज के अंदर करने का काम करते हैं। और मैम आप करके आओगे ना, तो प्री हो गया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्री इंटरैक्टिव फेज। नेक्स्ट, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज। एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग का मतलब क्या हो गया, जहां पे इंटरैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स का, जहां पे क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई है वो चालू हो चुकी है, तो वो कौन से फेज का पार्ट है। मैम आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही हो क्या, मैंने कहा हाँ, मैं क्लासरूम में आके आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो आपने बोला प्री इंटरैक्टिव, नहीं इंटरैक्टिव, यस मैम, सो द करेक्ट आंसर इज इंटरैक्टिव फेज। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन, यहीं से समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाली हूँ, इवैल्यूएशन करने वाली हूँ आप लोगों का, तो वो कौन से फेज के अंदर मेनली होता है, तो वो कौन से फेज के अंदर मेनली होता है आपका,
आप क्या बोलोगे मैम, इवैल्यूएशन करोगे, इसका मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना के लिए आए, आपने वो स्ट्रैटेजीज हमें पढ़ा दी, अब आप हमसे क्वेश्चन आंसर्स करने का काम करोगे। मैंने कहा बिल्कुल करने का काम करूंगी, फीडबैक लेने का काम करूंगी। तो आप बोलोगे मैम टीचिंग खत्म, टीचिंग के बाद का जो फेज होगा आप उसमें करने का काम करोगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। मैं जब सिलेक्शन करूंगी कि मुझे कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, तो मैं ये कहाँ पे, कौन से फेज के अंदर करूंगी, कौन से फेज में करूंगी, प्री में करूंगी, इंटरैक्टिव में करूंगी या पोस्ट इंटरैक्टिव फेज के अंदर करूंगी। आप कहोगे मैम आप सब कुछ तो पहले से ही कर लाओगे, उसके बाद हमें पढ़ाने का काम करोगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो क्या आएगा, प्री इंटरैक्टिव फेज। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इज मैक्सिमम इन। जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, आपका और मेरा जो इंटरेक्शन होता है, वो कौन से फेज के अंदर मैक्सिमम होता है, कौन से फेज में मैक्सिमम होता है मैम, इंटरैक्टिव फेज में होता है, इंटरैक्टिव फेज में होता है, किस में होता है, इंटरैक्टिव फेज के अंदर होता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ने का काम कर रहे हो, लर्न करने का काम कर रहे हो, आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर दे रहे हैं, बीच बीच में बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही लेसन खत्म कर दिया उसके बाद पूछ रही हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बीच बीच में आप मुझसे डाउट्स पूछ रहे हो, तो हम लोगों का इंटरेक्शन तो वहीं पे मैक्सिमम होगा ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आपका इंटरेक्टिव फेज के अंदर होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव फेज बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है।